इंडियस ओएफटी के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में। आज हम पढ़ेंगे अंतिम खाते का क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन को अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 16 समझेंगे। वही टॉपिक है, व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाना है, फिर चिट्ठा बनाना है। तो अगर आपने पहले से देखा है तो आप जानते होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको लिखना होता है व्यापार एवं लाभ हानि खाते का हेडिंग इस तरह से। विवरण राशि आपका कॉलम रहता है। यहाँ पर हम विकलन में सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक स्कंद, जो कि है आपका 1 अप्रैल 2015 का 75,000 रुपये। इसलिए हमने सबसे पहले लिखा ओपनिंग स्टॉक 75,000, सॉरी 75 नहीं 25 है शायद, हाँ 25,000 रुपये। तो ओपनिंग स्टॉक 25,000 रुपये लिख लिया। दूसरा आपको क्रय लिखना होता है, क्रय आपके 75,000 का, तो आपने नीचे में परचेस लिखा इंग्लिश में 75,000 रुपये। कोई भी वापसी नहीं होती है तो उसको घटाया नहीं जाएगा, डायरेक्ट 75 लिख दिया जाएगा। विक्रय को लिखना है आपको समाकलन साइड में, जो कि 1 लाख का है, तो विक्रय को हमने समाकलन साइड में बाई सेल्स करके 1 लाख रुपये लिखा। इसमें भी कोई वापसी नहीं है तो डायरेक्ट 1 लाख रुपये लिखेंगे। अंतिम स्कंद प्रारंभिक के जस्ट नीचे में दिया हुआ है 32,000 रुपये का, इसको विक्रय के नीचे लिखा जाता है, वो भी हमने लिख दिया। इसके बाद क्या है आपका आगत गाड़ी भाड़ा है, जो कि है 2,000 रुपये का, इसको हम विकलन साइड में लिख देंगे। इस तरह से 5 चीज़ें मुख्यतः लिखनी होती है, वो पाँचों हमने लिख लिया। पहला तो विक्रय और अंतिम स्कंद आपने समाकलन साइड में लिख लिया। फिर आपका क्रय, प्रारंभिक स्कंद और आगत गाड़ी भाड़ा सब कुछ लिख लिए हैं। तो अब अपने को जोड़ घटाव करना है। तो हम 1 लाख में 32,000 को जोड़ेंगे तो 1,32,000 रुपये होगा। इसके साथ इनको घटाना है, इन तीनों को जोड़ करके, तो 25 और 75 1,02,000 होगा। 1,02,000 रुपये जब इसमें घटाएंगे तो 30,000 रुपये बचेगा। अतः हम कह सकते हैं हमारा सकल लाभ या सकल हानि कितने का है, 30,000 रुपये का है, जो कि आप देख सकते हैं पहले से निकल चुका है टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो सकल लाभ को हिंदी में सकल लाभ और इंग्लिश में ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। अब ये कंप्लीट जैसे हुआ, अब आप बना सकते हैं लाभ हानि खाता। तो यहाँ पर पहले इसको 1,32,000 से दोनों तरफ बैलेंस कर देंगे और जो सकल लाभ है उसी को उठाकर यहाँ लाएंगे समाकलन साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके। अब यहाँ पर जितने भी खर्चे हैं, जो भी हानि है, उनको लिख देंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या क्या है। ऋण पर चुकाया गया ब्याज 450 रुपये, उसको लिख देंगे। यहाँ पर 450 रुपये का ब्याज और जुड़ेगा, जो कि क्या क्या है, नीचे बताया गया है आपको। ऋण पर 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले के लिए तिमाही चुकाए गए 450 रुपये के ब्याज खाते में भूलवश खतौनी में रह गए। मतलब ब्याज चुकाया गया था 450 पर लिखने से छूट गया, तो आपको लिख देना है। तो 450 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, टोटल 900 रुपये हो जाएगा। लेकिन एक और एक्स्ट्रा क्यों जोड़ा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हर तिमाही अगर ब्याज निकलती है तो 1 वर्ष में 4 बार निकलती है। यहाँ पर शेष कब तक दिया गया है, 31 दिसंबर तक दिया गया है। तो और कौन सा छूट गया नवंबर दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का छूट चुका है। इसका मतलब 3 बार दिया जा चुका है। तो जो 12,000 रुपये का अमाउंट देख रहे हैं यहाँ पर ऋण पर ब्याज 15,000 रुपये का, तो उसको इस तरह से निकालेंगे 15,000 गुणित 12%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 12 शून्य शून्य, 12 पंचे 60 के जीरो, वहाँ से लाए 6, 12 कम 12, 12 और 6 18, 1,800 रुपये निकला। लेकिन ये 4 बार देना था, जिसमें से सिर्फ 3 बार दिया गया है। तो 3 से काटो, 3 छक्के 18, 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, तो 1,800 रुपये में अगर मैं 600 रुपये को घटा दूँ तो 1,200 रुपये बचेगा। कितना बचेगा, 1,200 रुपये। इसका मतलब सिर्फ इतना ही भुगतान किया गया है। तो यहाँ पर 2 ठो 450 के बारे में तो पता है, एक पहले से दे दिया गया है यहाँ पर, दूसरा यहाँ संयोजन में दिया गया है 450, एक ही चीज़ छूट गया है। तो ये दोनों का जोड़ करके ये 900 हो रहा है। तो 1,200 में आप तुरंत क्या करेंगे, 900 रुपये घटाएंगे तो कितना बचेगा, फिर वो आप देख करके उस तरह से उस बची हुई राशि को लिखेंगे जो पहले से पढ़ चुका है। तो 0 0, 12 में 9 घटाएंगे, सॉरी 1 मिनट यार, मैं लिखा ही गलत हूँ। ठीक, 12 में 9 घटाएंगे 3 बचेगा, नहीं हाँ 300 रुपये बचा। 1 मिनट, कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, कुछ गलती हुई है। देखो ऐसे निकाल लेते हैं, 12% गुणित 1/4। 1/4 इसलिए क्योंकि 4 बार निकलेगा, या फिर अब इसको 12/,
3/12 भी करके बना सकते हैं क्योंकि तिमाही ब्याज निकलता है। ठीक है, तो 12 कम 12 कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 3 शून्य शून्य होगा, 3 पंचे 15, 5 यहाँ से लगे 1, 3 एकम 3 और 1 4, 450 रुपये निकला। तो ये वाला अमाउंट है जो आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, 3 ही बार का है इसलिए। तो ऐसे करके आप अपनी राशि निकाल सकते हैं। वो मेथड गलत था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो ये जो 100 और 450 बचा वो उसका है। सबको जोड़ेंगे तो आपका 1350 रुपये होगा, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबको हमने लिख दिया। इसके बाद है आपका स्थापना व्यय, जो कि कितने का है? स्थापना व्यय शायद 15,000 रुपये के हैं, तो स्थापना व्यय सीधा 15,000 रुपये लिखेंगे। और निर्गत गाड़ी भाड़ा है 1,000 रुपये का, तो निर्गमित गाड़ी भाड़ा को हमने 1,000 रुपये लिखा और कैरिज आउट वार्ड। उसके बाद है प्राप्त कमीशन 7,500, तो प्राप्त कमीशन आपको समाकलन में लिखना है, तो बाई कमीशन करके 7,500 आपने समाकलन में लिखा। इसके बाद भवन पर और उपस्कर पर ह्रास होगा तो आप वो भी लगा देंगे। तो भवन पर 2.5% लगाना है और फर्नीचर और फिटनिंग पर 10% लगाना है। मोटर गाड़ी पर 25% लगाना है। भवन कितने का है? भवन है आपका 15,000 का। 15,000 के भवन पर 2.5% निकालेंगे तो वो आपका निकलेगा 15,000 गुणित 2.5 को आप 2.5 लिखते हैं, बट्टे 100 होगा। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो लगेगा, 3 जीरो से 3 जीरो कटा, 25 पंचे 125 की 5 हासिल है 12, 25 एकम 25 में 12 जोड़ेंगे 37 होगा, 375 निकलेगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बाय डिप्रिसिएशन में आप बता सकते हैं कि ये बिल्डिंग का है। ठीक है, भवन पर ह्रास निकला। इसी तरह से आप खटाखट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं फिटनिंग पर और मोटर गाड़ी पर, और जो आएगा उसको लिख सकते हैं। इस तरह से सभी खर्चों को लिखने के बाद जोड़ेंगे और समाकलन से घटा देंगे, तो इस टोटल ये 37,500 हो रहा है, उसमें से इनको घटाएंगे तो आपको डिफरेंस जो मिलेगा वो डिफरेंस है हमारा 12,775 रुपये का। इस तरह से आपका व्यापार भी खाता कंप्लीट हुआ, लाभ हानि खाता भी कंप्लीट हुआ। अब आपको चिट्ठा देखना है। क्या देखना है? चिट्ठा। चिट्ठे में आप ये देखेंगे क्या क्या आपके दायित्व हैं उनको दायित्व तरफ लिखेंगे और जो संपत्ति है उसको संपत्ति साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले भवन लिखा गया है संपत्ति साइड में। भवन में जो ह्रास था उसको घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको लिखेंगे। उसी प्रकार फर्नीचर को लिखने के बाद उसके ह्रास को घटा देंगे। मोटर गाड़ी को लिखने के बाद उसके ह्रास को घटा देंगे। देनदार एज इट इज़ रहेगा, बैंक का जो पैसा है वो उसमें रहेगा, और जो अन्य के सम्मिलित थे बैंक के पैसे में उसको आप अलग कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक अंतिम स्कंद आपको लिखना है। यहाँ पर जो आपका आउटस्टैंडिंग था वो आप लिखेंगे, जो लोन का अमाउंट है वो रहेगा, क्रेडिटर रहेंगे। कैपिटल में आपको शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट को जोड़ना है, आर को घटा देना है। ठीक है, इस तरह से जो अमाउंट आता है वो आपका शुद्ध पूंजी के रूप में लिखा जाएगा। बस हो गया। तो अभी हमारा लाभ चिट्ठा यहाँ पर से कंप्लीट होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर कोई भी अमाउंट में अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट ही मुझे बताता है आप वीडियो को देख रहे हो और सीख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 17 को बना करके देखिए, क्या पता आपसे बन जाए।